चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। सीएम आवास पर आपको बता दें, बीजेपी विधायकों का यह मंथन चल रहा है। कल होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर इसमें चर्चा चल रही है। इसके अलावा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा, उनके नाम को लेकर भी इसमें चर्चा चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आपको बता दें ये बैठक चल रही है और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण विधानसभा स्पीकर हो सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण मीणा की अगर बात की जाए तो वो डेप्यूटी स्पीकर हो सकते हैं। तो चंडीगढ़ से एक खबर, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है और इस बैठक की अगर बात की जाए तो इसमें कल से जो सत्र शुरू हो रहा है उसे लेकर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के नाम पर भी आपको बता दें कि चर्चा की जा रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस बैठक में मौजूद हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण स्पीकर हो सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण मीणा की अगर बात की जाए तो वो डेप्यूटी स्पीकर हो सकते हैं। रवि कालीरवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से। रवि, क्या कुछ अपडेट है? बैठक चल रही है और क्या कुछ आज मसले जिन पर इस बैठक में चर्चा चल रही है? बिल्कुल विनय, देखिए हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही है। ये बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास संत कबीर कुटीर पर चल रही है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में तमाम विधायक मौजूद हैं और इस बैठक में चर्चा की जा रही है कल जो सत्र बुलाया गया है उसको लेकर किस प्रकार से इस सत्र में तमाम तैयारियों के साथ जाया जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जा रही है। साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मंथन जो है वो किया जा रहा है कि कौन स्पीकर होगा, कौन डिप्टी स्पीकर होगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद के लिए चुनाव जो है वो होना है और कल ही विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो अपना कार्यभार फिर संभालते हुए नजर आएंगे। प्रोटेम स्पीकर की जो रघुवीर कादयान है कांग्रेस की तरफ से, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जो तमाम 90 के 90 विधायकों को शपथ दिलवाते हुए नजर आएंगे। ठीक, फोकस करते हैं इस बैठक के ऊपर और इस बैठक की जो मेन चीज है, मेन मोटो, जो मेन मुद्दा इस बैठक में है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मंथन के लिए किया जा रहा है, यानी कि कौन स्पीकर होगा, कौन डिप्टी स्पीकर होगा। हालांकि हरियाणा न्यूज सुबह से ही अपने तमाम दर्शकों को ये बता रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है, हरविंदर कल्याण जो घरोंडा से विधायक हैं, उनको स्पीकर जो है वो बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जिनसे विधायक कृष्ण मीणा डिप्टी स्पीकर के पद पर वो कहीं ना कहीं आसीन होने वाले हैं। लगभग ये दोनों नाम फाइनल हैं विनय। महज औपचारिकताएं जो है वो बची हुई हैं, कल वो औपचारिकताएं भी खत्म हो जाएंगी जब सेशन बुलाया जाएगा। सब सेशन में तमाम विधायक रहेंगे, जब चुनाव प्रक्रिया होती है विधायक और माफ कीजिएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उस दौरान ये नाम जो हैं वो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो तमाम विधायकों से रायशुमारी की जा रही है, बातचीत की जा रही है इन्हीं नामों को लेकर और इसके बाद दिवाली के बाद ये सेशन कंटिन्यू हो सकता है, यानी कि बात करें शीतकालीन सत्र की, शीतकालीन सत्र भी जो है दिवाली के बाद शुरू हो सकता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष किस प्रकार से क्या हमले जो है सत्ता पक्ष पे कर सकता है, कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर टारगेट किया जा सकता है, वो अभी फिलहाल इस बैठक में जो मुख्य तौर पर मुख्य एजेंडा इस बैठक का है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर तमाम विधायक जो है इस बैठक में मौजूद है। रवि, दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताएं कि हरविंदर कल्याण की अगर बात की जाए, जो कि स्पीकर के तौर पर उनका नाम सबसे आगे आ रहा है, और इसके अलावा कृष्ण मीणा की बात की जाए जिनका डेप्यूटी स्पीकर के तौर पर नाम सामने आ रहा है, तो इसके पीछे खास वजह क्या माने, क्या वजह है कि इनका नाम सबसे आगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दोनों ही सीनियर विधायक हैं। हरविंदर कल्याण की बात करें तो घरोंडा से तीसरी बार जीत करके वो विधानसभा पहुंचे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी का विश्वास है, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पार्टी की जो गतिविधियां रही हैं, पार्टी के जो कामकाज रहे हैं उनमें सम्मिलित होते रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी की जो विचारधारा है उसे कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं करनाल लोकसभा से वो आते हैं और ऐसे में करनाल लोकसभा की अगर बात की जाए तो एक मजबूत नेता की बदौलत कह लीजिए या फिर मजबूत नेतृत्व उनका रहा है, लोगों के बीच वो रहे हैं, एक बढ़िया
छवि है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, कमिश्नर के पद पर वो आसीन रह चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो उनका एक कद है, उस कद को देखते हुए उनको स्पीकर के पद पर जो है वो विराजमान किया जा सकता है। कृष्ण मिड्ढा की अगर बात की जाए, 3 बार के वो विधायक रहे हैं, वो भी 2019 में जब उपचुनाव जींद का लड़ा गया था तब जीत करके आए थे। उससे पहले उनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर जींद की सत्ता पर काबिज जो है मिड्ढा परिवार रहा है। जींद में लगातार उनका दबदबा रहा है। कहीं जींद की अगर आसपास की सीटों की अगर बात की जाए तो जींद एक ऐसा है जहां बीजेपी लगातार कमल खिलाती रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाटलैंड से आता है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। डिप्टी स्पीकर के पद पर उनका आसीन किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार की चर्चाएं जो चल रही थी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से, तो ये तमाम चीजें जो है वो निश्चित हो चुकी हैं। कौन स्पीकर बनने वाला है, कौन डिप्टी स्पीकर बनने वाला है। हरविंदर कल्याण और कृष्ण मिड्ढा लगभग जो है वो फाइनल हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तमाम विधायकों को एक मैसेज देने की बात जो है प्रक्रिया जो अपनाई जाती है कि विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की अमूमन बैठक जो बुलाई जाती है, तो वो एक महज प्रक्रिया का हिस्सा माना जाए। और जिस प्रकार से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सूत्रों के हवाले से हम खबर चला रहे हैं, वो लगभग नाम जो है हरविंदर कल्याण और कृष्ण मिड्ढा तय माने जा रहे हैं। कल ऑफिशियली इनको अनाउंस जो है वो कर दिया जाएगा। जी चलिए, फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बैठक की अगर बात की जाए, बैठक चल रही है, इस पर और भी अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। रवि हमें लगातार बता रहे हैं कि ये जो बैठक है, इस बैठक के अंदर क्या कुछ खास रह रहा है, किस पर चर्चा हो रही है, और सबसे बड़ी बात स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की अगर बात की जाए, इनके नाम को लेकर जो हम एक तरह से सस्पेंस देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा न्यूज ये जानकारी दे रहा है लगभग ये नाम पक्के बताए जा रहे हैं।